बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। तो देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी ने मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा है। मंजू का आपको बता दें कि बीजेपी का ये जो फैसला है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि मंजू हुड्डा एक गैंगस्टर की पत्नी है, जबकि उनके पिता पुलिस में डीएसपी के पद पर रह चुके हैं। सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े नेता के खिलाफ मंजू हुड्डा को क्यों उतारा मैदान में। ये रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। कभी ग्लैमरस लुक, कभी कैजुअल लुक, कभी ट्रेडिशनल ड्रेस, कभी वेस्टर्न लुक, कभी बुलेट की सवारी, कभी ऑन कैमरा गैंगस्टर पति से इजहारे मोहब्बत, कभी आम भारतीय महिला का लुक। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली महिला का नाम मंजू हुड्डा है। अचानक मंजू इंस्टा की गलियों से निकलकर सुर्खियां बन गई हैं। गूगल में लोग इनको सर्च कर रहे हैं, इंस्टा के अकाउंट को खंगाल रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि मंजू हुड्डा है कौन। दरअसल मंजू हुड्डा हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सूबे में कांग्रेस के सबसे बड़े और कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने इन्हें गढ़ी सांपला किलोई से चुनावी अखाड़े में उतारा है। मेरे पास सिर्फ मेरी मेहनत है, मेरा विश्वास है और लोगों का साथ है, प्यार है, तो बस मैं वो ही करूंगी। और कोई मेरा, वैसे तो मैं कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं, सिर्फ मैंने अब तक 1.5-2 साल में जितना भी कमाया है, तो मेरे पास तो सिर्फ मेरी मेहनत है, तो वो मैं करूंगी। इनका परिचय यहीं खत्म नहीं हो रहा। दरअसल मंजू हुड्डा एक जाने माने गैंगस्टर की पत्नी है। नाम है राजेश उर्फ सरकारी। ये रोहतक का नामी गैंगस्टर है। मंजू हुड्डा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पति के साथ तमाम तस्वीरें और वीडियो साझा भी करती है। बीजेपी उम्मीदवार मंजू हुड्डा के गैंगस्टर पति पर कुल 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण और लूट जैसे अपराध शामिल हैं। उस पर हरियाणा के अलावा यूपी, राजस्थान में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, तो जरूरी तो नहीं होता कि भाई एक बात जो कभी बचपने में कोई बात हो चुकी है तो वो हमेशा हमारे साथ चलती रहेगी। और मेरे पति ने कभी कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि किसी को पर्सनली हर्ट किया हो या किसी का बुरा कर दिया हो। मंजू हुड्डा साल 2022 में रोहतक जिला परिषद के चुनाव में सर्वसम्मति से चेयरमैन निर्वाचित हुई थी। दावा किया जाता है कि गैंगस्टर पति के राजनीतिक प्रभाव की वजह से ये चुनाव जीती और बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। अब बीजेपी ने मंजू को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उतारकर सीट को दिलचस्प बना दिया है। मंजू हुड्डा ने टिकट मिलने के बाद पहली प्रतिक्रिया में कहा कि भूपेंद्र हुड्डा तो पिता तुल्य है, जीत का आशीर्वाद लेने जाऊंगी। कॉन्फिडेंस फुल है, क्योंकि देखो वो हमारे पूरे सीएम हैं और मेरे तो पिता तुल्य हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और बस हम ठीक है भाई, लोकतंत्र है, वो उस पार्टी से प्रभावित है, मैं भाजपा पार्टी से प्रभावित हूँ। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने सूबे में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के खिलाफ मंजू हुड्डा को ही क्यों उतारा। इसके पीछे की रणनीति क्या है। किलोई की जो हल्का है उसमें जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, वो उनका गढ़ माना जाता है और जहाँ का मुख्यमंत्री होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा उसका साथ देती ही है। तो वो भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो वहाँ पर उनके मुकाबले में प्रत्याशी लाना अपने आप में एक टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि जो प्रत्याशी आता है उसको पता होता है कि जीतने की उम्मीद बहुत कम है। एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालेगा ये डिसीजन बीजेपी का, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ध्यान कलोई विधानसभा में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उन्हें ये डर लगने लगेगा कि शायद अप्रत्याशित रूप से कोई नतीजों में कोई असर ना हो। मंजू हुड्डा जाट समुदाय से आती हैं। गढ़ी सांपला किलोई सीट पर जाट वोट प्रभाव रखता है। इस सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जीतते रहे हैं। उनका प्रभाव आज भी कायम है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि जीत उनकी ही होगी। बीजेपी की रणनीति पुरानी है। वो बड़े नेताओं की सीट पर चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए चौंकाने वाले चेहरों को उम्मीदवार बनाती रही है। याद होगा, राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी और अखिलेश के सामने निरहुआ, विक्रमादित्य सिंह के सामने कंगना रनौत। रणनीति ये है कि बड़े नेता को अपनी सीट पर वॉकओवर ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।